2 अक्टूबर को हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाते हैं जिनका जीवन और विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ये हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो राजनीति में सक्रिय था। उनके पिता करमचंद गांधी एक स्थानीय प्रशासक थे और उनकी माता पुतलीबाई बहुत धार्मिक महिला थीं। गांधी जी को बचपन से ही सच्चाई, अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया गया। 19 साल की उम्र में गांधी जी लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज से वकालत की पढ़ाई करने गए। यहीं पर उन्हें दुनिया के अलग अलग धर्मों और नैतिकता में रुचि जागी, जिसने उनके विचारों को आकार दिया। भारत वापस आने के बाद गांधी जी को अपनी वकालत शुरू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला और यही उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने खुद नस्ल भेद का सामना किया। गोरे लोगों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी की सीट छोड़ने से इनकार करने पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इस घटना ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की उनकी जीवन भर की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में 20 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना सिद्धांत विकसित किया, जो अहिंसक विरोध का समर्थन करता था। दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौट आए और जल्द ही वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने देश को अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए अहिंसा और सविनय अवज्ञा के अपने सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में उनका पहला बड़ा आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, जिसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ। ये दोनों ही आंदोलन गरीब किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए थे। चौथा अध्याय, दांडी मार्च और स्वतंत्रता संग्राम। 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश कराधान के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में से एक का नेतृत्व किया, दांडी मार्च। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानूनों का विरोध करने के लिए 240 मील पैदल चलकर समुद्र के पानी से नमक बनाया। इस आंदोलन को पूरे भारत में भारी समर्थन मिला और यह आज़ादी के लिए लोगों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। अहिंसक विरोध के लिए गांधी जी के आह्वान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 5वां अध्याय, भारत की आज़ादी और विभाजन। दशकों के संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आखिरकार अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिल ही गई। हालांकि देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान, जिसके कारण गांधी जी के जीवन का सबसे दुखद अध्याय, विभाजन, सामने आया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने कई बार उपवास किया और सांप्रदायिक हिंसा को खत्म करने का आह्वान किया। 6ठा अध्याय, गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, जो हिंदू मुस्लिम एकता के गांधी जी के प्रयासों का विरोध करता था। उनकी मृत्यु से पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन अहिंसा, सच्चाई और प्रेम की उनकी विरासत आज भी जीवित है। अंतिम दृश्य, गांधी जी की विरासत। महात्मा गांधी का प्रभाव भारत से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी शिक्षाओं ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और नागरिक अधिकारों और आजादी के लिए लड़ने वाले अनगिनत अन्य लोगों को प्रेरित किया है। आज गांधी जयंती के दिन हम महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को याद करते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह के उनके आदर्श आज भी हमारी दुनिया के लिए एक शक्तिशाली संदेश है। अगर गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश आपसे जुड़ता है तो इस वीडियो को लाइक करें। उनके शाश्वत शिक्षाओं को फैलाने के लिए इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए महात्मा गांधी की भावना को जीवित रखें।